खबर है दिल्ली से। चुनाव के नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अब दिल्ली को मिली है उनकी चौथी महिला सीएम, शालीमार बाग से एमएलए रेखा गुप्ता जी। अब ऐसा हो सकता है कि आपने रेखा गुप्ता का नाम शायद पहली बार सुना, पर चूंकि मैं पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, मैंने पिछले हफ्ते सुना था। ये भारतीय जनता पार्टी की काफी लॉन्ग टर्म नेता हैं। कॉलेज में एबीवीपी से राजनीति में आई, डूसू की प्रेसिडेंट रही, यूथ विंग की सेक्रेटरी रही, महिला मोर्चा भी संभाला और अब बनी है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। ये तो बड़ा तगड़ा रेज्यूमे है। चलो इनका थोड़ा और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। जैसे इनकी नियुक्ति की खबर आई, वैसे ही इनके कुछ पुराने ट्वीट्स। मैडम लिखती है, पुराने जमाने में हर बारात में एक नाई जरूर जाया करता था जो बुजुर्गों के हुक्के भरता था। अब महागठबंधन की रैली में वही काम केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर। अरे भाई, दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी कोख में वापस भेज देगी, कभी ना कहीं का। सुप्रिया जी, ये सब क्या चल रहा है राजनीति में? इसका मैं खंडन करती हूँ। और केजरीवाल को बाकी लोग ऐसे गाली देना अच्छा नहीं लगता, जबकि वो खुद भी दे लेते हैं। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8,000 रुपए की। सॉरी, गलती हो गई, मैं मुंह से निकल गई, मैं माफी मांगता हूँ। ये तो वाइल्ड कार्ड एंट्री निकाल दी बीजेपी ने। भाई, दिल्ली में लड़कियां सेफ भले ना हो, आंटियां तो बढ़ चढ़ के लड़ रही हैं। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। एंड ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड इन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर दिए, पर फिर अपनी रडार में आ चुके थे। अब आपको लग रहा है कि शायद इन्हीं सब टैलेंट्स की वजह से बीजेपी ने इनको सीएम बनाया, तो शायद आप थोड़े गलत हो। उसके लिए रमेश बिदूरी भी थे। पर रेखा गुप्ता जी एक महिला है और वैश्य समाज से आती हैं, बनिया, और ये दो आम आदमी पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक्स रहे हैं। तो क्वाइट अ टैक्टिकल मूव बाय बीजेपी। एंड इसमें इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं कि इस जीत के साथ बीजेपी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बहुत आगे बढ़ गई। ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी नंबर थ्योरी, वो आपको बताता हूं। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बीजेपी की जो शेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं, और जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं, विधायक, कुल मिला के देश में अभी 4111 एमएलएज हैं। उसमें से लगभग 1634 यानी कि 40% विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऑल टाइम हाई अभी तक। भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम पे 16 राज्यों में बहुमत की सरकार है और 5 या 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर गठबंधन की सरकार है। तो अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में बात करें, विधानसभा की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में इन द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भाई, बहुत तगड़ा हिसाब चल रहा है इनका। ये हर जगह अभी भगवा पहनने लगूंगा कल से मैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे और खबर लेके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, शब खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Yeah.